बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर की 1 अरब रुपए मालियत के प्रोजेक्ट अल खिदमत आइकॉन का सेंट्रल पार्क लाहौर में संगे बुनियाद रखा गया, जिसकी बुनियाद अमीरुल अजीम सरप्रस्ते अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने रखी। इस मौका पर डॉक्टर हफीजुर रहमान, मरकजी सदर अल खिदमत पाकिस्तान, ज़ियाउद्दीन इंसारी, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, नायब सदर अल खिदमत पाकिस्तान, इंजीनियर अहमद हमादुर रशीद, ज़िम्मेदारान और अमायदीन शहर मौजूद थे। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर माइकल रयान ने गजा के लिए 20 अमदादी ट्रकों की इजाज़त को समुंदर में खतरा करार दे दिया। WHO के डायरेक्टर माइकल रयान ने कहा है कि गजा में कम अज़ कम 2000 अमदादी ट्रकों की इजाज़त होनी चाहिए। दूसरी जानिब UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानिब से कहा गया कि गजा के लिए 951 टन खुराक रफा क्रॉसिंग के रास्ते में है। गजा के लिए इमदादी की रसाई मुमकिन नहीं हो रही और सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि CPEC नए दौर में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता एतमाद और बाहमी इख्तराम की बुनियाद पर इस्तवार है और CPEC इस वक्त दोस्ती की एक अहम मिसाल है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में बढ़ती हुई स्मोक को मद्देनजर रखते हुए महकमों के अमले को फौरी साइकिल इस्तेमाल करने की हदायत कर दी। हाई कोर्ट में स्मोक तदारक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालतों के इर्द गिर्द पार्किंग का माकूल इंतजाम न होने और रेलवे गोल्फ क्लब एडमिनिस्ट्रेटर को तब्दील न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने DG माहौलियात को अदालती हुक्म पर अमल न करने पर तौहीन अदालत का नोटिस देते हुए लाहौर में दरख्त लगाने की हदायत की। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में नजरबंद तमाम उस्ताज़ा को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में उस्ताज़ा तंजीमों की जानिब से लीव इनकैशमेंट पॉलिसी में तरमीम और सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी, जिसके बायस तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत पर इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक शेर अफजल ने गुज़िश्ता रोज़ पुलिस कांस्टेबल पर तशद्दुद किया। शेर अफजल पर जान से मारने और रास्ता रोकने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वाज़िया रहे कि गुज़िश्ता रोज़ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के केस में पेशी के लिए शेर अफजल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो गेट पर शहरी से उलझ पड़े। शेर अफजल का कहना था कि शहरी ने इन्हें बिला वजह गाली दी और वो इस शख्स को नहीं जानते थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शहरी दरख्वास्त देने थाना सेक्रेटेरिएट चला गया था, जबकि शेर अफजल ने मजीद बात करने से इनकार कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल अहमदपुर सियाल के अकबी मोहल्ला में सफाई की सूरत हाल अबतर, कचरे के ढेरों म्यूनसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी के आयनादार हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। एक तरफ तो अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत यूनियन काउंसिल की सतह पर सफाई के निजाम में बेहतरी लाने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा रखने वाले शहर अहमदपुर सियाल में सफाई की सूरत हाल अबतर है, जिसकी जीती जागती मिसाल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल का अकबी मोहल्ला है, जहां कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं, जिस पर शहरी सरापाए एहतजाज हैं। ये जो कचरा पड़ा है आज इसको कम कम साल हो गया, ये कोई उठा नहीं रहा। इसकी बदबू से हम इतने परेशान हैं। हम आपसे इल्तजाज करते हैं और इंतजामिया से इल्तजाज करते हैं कि इसको उठाए। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं। वैसे भी ज़्यादा मसला है इसका, इतनी बू आ रही है, महल्ले वाले परेशान हैं। जी, ये यहाँ से मेरा रोज़ाना गुजर होता है। यहाँ पे बड़ी आलूदगी फैल रही है, रोड़ी है, ये बड़ी ख़राबी पड़ी है। यहाँ से कोई उठाने वाला नहीं है। लोगों को चाहिए, कमेटी वालों को चाहिए इस जगह को साफ़ करें। यही बीमारियों का बायस बनता है। हमें इलाके के लिए खराबी है, लोगों के लिए ये बदबू जगह है, ये मोहल्ले पूरे के लिए खराबी है। कचरे के ये ढेर मच्छरों की अफजाइश का ही बायस नहीं है, बल्कि माहौल को भी मुतफन करके अहलियान मोहल्ला का जीना भी दो भर कर दिया है। अहलियान मोहल्ला ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। गुजरावाला में शहरियों का फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहरा। उनका कहना था कि मुसलमान मिलकर इसराइल का मुकाबला करेंगे। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इसराइली परचम पर जूते बरसाए और परचम नजर आतिश किया।
हासिलपुर में हुकूमत पंजाब की तरफ से लीव इनकैशमेंट पेंशन रूल्स स्कूलों की निजकारी के खिलाफ अगीका के धरने और रैली के 10वें रोज भी सैकड़ों खवातीन, टीचर्स और मर्द ने डिप्टी सेक्रेटरीट ऑफिसर एजुकेशन के दफ्तर हाई स्कूल गेट तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने रैली में शदीद नारेबाजी की और हाई स्कूल गेट के सामने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी धरने से अगीका हासिलपुर के सदर हाजी अब्दुल रज़ाक रामी, मैडम उज़्मा शाहीन, अगीका यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मलिक फवाद फारूक ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत हरदर्मी पर उतर आई है। पूरे पंजाब में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज हो रहा है। भाई यकीन रखें कि हमारी जो तहरीक जो हमने 10 शब रोज से मेहनत की है वो रायगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह ताला इसका रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत मिलेगा आप लोगों को। ये गल भी हुण चंगी नहीं, मौकफ तो पिछे हट जाओ। इतफाक विच बड़ी बरकत है, इतफाक विच बड़ी बरकत है। बन लोहे दी लख जाओ। मिल्लत के साथ राब्ता इस्तेमाल रख, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तेमाल रख, तबस्तरे शजर से उम्मीद बहार। स्कूल की निजकारी को बंद करो, बंद करो। स्कूल की निजकारी को बंद करो, बंद करो। बॉयज़ कॉलेज लाहौर में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें उस्ताज़ा कराम, तलबा तलबात और स्टाफ ने शिरकत की। स्पेशल टीवी से खुसूसी बातचीत के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव हमदा तारिक का कहना था कि बॉयज़ कॉलेज बनाने का मकसद मुल्क में न सिर्फ तालीमी मयार को बेहतर करना है, बल्कि नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाकर माशरे में बेरोजगारी का खात्मा करना है। बाबरकत महफिल के इख्तिताम पर तलबा तलबात समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमदा तारिक। मैं 1991 से वाइस कॉलेज जो है उसमें एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव के ये लेके चल रही हूँ। और सबसे बड़ा जो काम है ये है कि हमारा ये वाहिद अदारा है जो कि दो मुल्क के जो माशी मसाइल हैं उनको गुर्बत और बेरोज़गारी को मद्देनज़र रख के ये बनाया गया और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और बेरोज़गारी का जो सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हमारा एकेडेमिया और इंडस्ट्री जो उसके बीच में एक खलीज है। और वाइस कॉलेज को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग स्टडी स्किल दे के उस गैप को फ़िल किया। और इसके अलावा जो हम जो गुर्बत के ऊपर जो बच्चों के काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट जो तसव्वुर में भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन नहीं ले सकते, उनको हम बेहतरीन 10 केनाल का एक हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम उनको आई.कॉम बी.कॉम करवा रही हैं और उसके साथ स्किल दे के उनको रोज़गार के काबिल बना रही हैं। और मेरा ये चैलेंज है कि आप लाहौर का कोई भी टॉप का कॉलेज ले आएँ, टॉप के बच्चे ले आए, इन बच्चों के साथ वो compete नहीं कर सकते। इतना टैलेंट है इन गरीब बच्चों में कि 1 सेकंड के ऊपर आप उनसे कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हो। और हम ये सारा टैलेंट जो है हम ज़ाया कर रहे होते हैं क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ आती जो फंड्स दे रहे होते हैं कि सिर्फ हैंडीकैप्ड बच्चों को नहीं देते, ये सिर्फ 2 साल के लिए फाइनेंशियली हैंडीकैप्ड हैं और 2 साल के बाद ये वो मुल्क का एसेट बन जाएंगे जो कि आपकी सोच से भी ज़्यादा ये प्रोडक्टिव हो सकते हैं। कभी इस तरफ ये तवज्जो दें जो बहुत बड़े बड़े जो साहिब हैसियत लोग हैं तो वो कहते हैं जी तो अच्छे भले हैं, इनको क्या ज़रूरत है इनको कुछ भी फ़ंड करने की, ये अच्छे भले नहीं हैं, ये भी हैंडीकैप्ड हैं। तो अब ये है कि आपका जो चैलेंज है मेरा उसके लिए कहीं से भी आप ला के जो ना हमारा मुकाबला करवा लें। मैं वाइस कॉलेज में फ़ाइनेंस डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम फ़ाइज़ा मलिक है और मैं बहुत सालों से यहाँ सारे फ़ंड्स को लुक आफ्टर कर रही हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा सारा जो भी आके फ़ंड्स चेक करना चाहता है वो करे और देखे कि हम किस तरीके से किस मेहनत से फ़ंड्स इकट्ठे करते हैं और बच्चों को हम उससे आला तालीम दिलवाते हैं ताकि वो अपने लिए रोज़गार के मौके फराहम कर सकें और अपने फैमिली का स्टैंडर्ड ऊंचा कर सकें। और आप लोगों को जिसको भी कोई तौफीक हो वो हमारे साथ कोऑपरेट करे। हमारे आई.कॉम के 2-2 सेक्शन चल रहे हैं, बी.कॉम का हमारा 1 सेक्शन है। अगर हमारे पास और फंड्स आएँ तो हम बी.कॉम के भी 2 सेक्शन बना सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और हमारी डिटेल्स देखें और उसके मुताबिक हमें हेल्प आउट करें। ये वाइस कॉलेज बेसिकली अगर आपने ओवरऑल आप देखें तो हमारे पास कैपेसिटी है अराउंड 2200 बच्चे की और
पिछले कितने सालों से हम लोग यहाँ बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, ना सिर्फ उनको आई.कॉम बी.कॉम, उसके अलावा हम उनको स्किल एजुकेशन दे रहे हैं, और स्किल ऐसी कि वो लिटरली अपना स्किल कोर्स करके वो लिटरली अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकते हैं। हम लोग जो सबसे ज़्यादा यहाँ हमें जो प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त वो ये आ रही है कि फ़ंड्स रिस्ट्रेन की वजह से हम सिर्फ 200 सवा 200 बच्चों से ऊपर नहीं जा सक रहे। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, और इसमें हम लोग जितना भी बच्चों को हो सकता है, हमारे पास काफ़ी सारे डिज़र्विंग और यतीम बच्चे हैं जिनको हम लोग फुल एजुकेशन दे रहे हैं। लिटरली वो बच्चे जो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो एजुकेशन ले सकते हैं बिकॉज लाइक इतनी हाई फ़ी और उसकी वजह से, और हम लोग यहाँ टोटली फ्री, ना सिर्फ वो फ्री, उनके बुक्स, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, इवन के दोपहर तक का खाना तक हम लोग फ्री दे रहे हैं। हर चीज़ के हमारे पास पूरी एक ट्रेल होती है, आप आएँ, आप देखें। हमारे पास लैब्स हैं जहाँ बच्चे पूरी स्किल एजुकेशन करते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है उन बच्चों का, कितने कितने बच्चे हम लोगों के एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, बैंक्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे अच्छी खासी जॉब जो है वो कर रहे हैं, और वो यहाँ से ही सारी स्किल और वो सारा कुछ जो है ना वो सीख के गए हैं। और जो स्किल हम लोग सिखाते हैं उस चीज़ की हम ये गारंटी कर सकते हैं कि इट्स टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल, चाहे वो IT की है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, ब्लॉकचेन की है, बिग डेटा की है, कि हम बच्चे को इस काबिल इतना बना देते हैं कि वो लिटरली ये करके अपने पाँव पे इजीली खुद खड़ा हो सकता है। फिर हम फ्री लांसिंग की उसको देते हैं कि जी पाकिस्तान में बैठे हुए कैसे डॉलर्स में करना है, इट्स ऑल एब्सोल्युटली फ्री, वी डोंट चार्ज देम एज सिंगल पेनी। 3 सालों से मिलाद हो रहा है और आज का ये मिलाद बहुत अच्छा रहा। ये हमारे प्रिंसिपल की तरफ से है जो हमें आज यहाँ पर इतना अच्छा ये मिलाद हुआ और हम सबको बुलाया गया, और वेल विशेस हैं हमारी मैम के लिए, और अल्लाह हमारे कॉलेज को और तरक्की दे और हमें अपने कॉलेज का नाम रोशन करने की तौफीक दे। बच्चों को बहुत सी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, हर साल मिलाद होता है और आज भी मिलाद का ही फंक्शन है। और क्या नाम है, यहाँ पर बुक्स भी फ्री मिलती हैं और खाना भी देते हैं और नमाज भी पढ़ाते हैं। ये कॉलेज बेस्ट है और यहाँ के बच्चे बहुत आगे जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बीकॉम ये है वॉइस कॉलेज, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई के लिहाज से भी और स्किल्स के लिहाज से भी। ये इंस्टीट्यूट तकरीबन आज मतलब मीन्स के 32 से 33 साल हो गए हैं तकरीबन इस इंस्टीट्यूट को, और ये इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया गया है ताकि मुल्क से बेरोज़गारी और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म की जाए और गरीबी वगैरह जो है ये ख़त्म की जाए। और ये इंस्टीट्यूट पढ़ाई के लिहाज से और इनकम कैसे जनरेट करनी है, मतलब साथ साथ IT के लिहाज से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट होने के लिहाज से मैं यही कहता हूँ कि इस कॉलेज की पढ़ाई, इस कॉलेज के जो भी टीचर्स हैं उनकी मेहनत बहुत ही अच्छी है, और इसलिए जो भी मतलब स्टूडेंट है जो मतलब ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव कॉलेजेस नहीं अफोर्ड कर सकते, वो इस कॉलेज को विज़िट करें। बिल्कुल फ्री एजुकेशन है यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारा कॉलेज इसको बने हुए अभी 30 से 32 साल हो चुके हैं, और ये मेरे मानने में इस वक्त बहुत लाहौर में सबसे अच्छा कॉलेज है। क्यों? यहाँ पे बच्चों को फ्री में स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, और ये कॉलेज में एजुकेशन का जो हिसाब है वो भी सबसे अच्छा है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रिंसिपल जो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। अब आज हमारा महफिल मिलाद किया गया है और ये हर साल किया जाता है यहाँ पे, और मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पे अगर हमें इस्लाम के बारे में ना बताया जाए वो तो फिर बहुत बुरी बात है, क्योंकि इस्लाम के साथ साथ पढ़ाई भी तो लाजमी है। अगर इस्लाम ही हमारी पढ़ाइयों में नहीं होगा तो फिर इंसान तरक्की कैसे करेगा। लेकिन जहाँ तक कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है तो वहाँ पे ऐसे कोई भी हिसाब नहीं होता, वहाँ पे ना महफिल मिलाद होती है ना और कुछ होता है। तो मेरे मानने में ये वाइस कॉलेज की प्रिंसिपल और डायरेक्टर वगैरह की बहुत बढ़ाई है कि वो ऐसे हर साल करवाते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल
फिरदौस या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम रब्बि इन्नी मगलूबुन फंतसिर। या अल्लाह या मेरे पाक परवरदिगार या रहीम हो या करीम हो या ज़ुल जलाल वल इकराम या हय्यु या कय्यूम या अल्लाह आज हमने जो ये महफिल सजाई है इसमें हमारे से जो जो गलतियाँ हो गई हैं या अल्लाह उसको माफ़ कर देना। या अल्लाह हम सब के गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा को बख्श देना। या मेरे पाक परवरदिगार जब हम तेरे पास आएँ तो हमें मरते वक्त कलमा नसीब करना। या अल्लाह ईमान की सलामती देना। ये जो फितनों का और दज्जाल का ज़माना है इसमें ईमान की सलामती ही हमारा इम्तहान है, ईमान की सलामती देना। या मेरे पाक परवरदिगार जो जुल्म और इंतहा हो गई है फ़लस्तीन पर, या मेरे परवरदिगार हमारे मुसलमान वहाँ पे जो बहन भाई और बच्चे हैं उन पे रहम कर दे। या अल्लाह उन पे रहम कर दे। या अल्लाह हम यहाँ बैठ के उनके लिए जो दुआ कर सकते हैं उसको हमारे लिए जहाद बना दे। या अल्लाह हम इस काबिल नहीं हैं कि हम वहाँ जा सकें। या अल्लाह तू हमारा दुआ करना कबूल कर ले या मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह यहाँ पे जितने मेहमान गरामी मेरे स्टूडेंट असातिज़ा और जो जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है, इस प्रोग्राम को सजाने में मेहनत की है, या अल्लाह उन सब की मेहनतों को कबूल करना, उन सब की तशरीफ़ आवरी को कबूल करना, उनके दिलों में जो जो दुआएं हैं या मेरे पाक परवरदिगार वो सब कबूल कर देना। नवाबशाह में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई और छापे के दौरान फायरिंग में शहीद और जख्मी होने वाले वर्सा से निगरान वज़ीर दाखिला सिंध रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज और आईजी सिंध रिफत मुख्तार से गांव माड़ी जलबानी में पहुंचकर शहीदों और जख्मियों के वर्सा से ताज़ियत और इयादत की। इस मौका पर उनके वर्सा से इजहार अफसोस करते हुए कहना था कि हम कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हैं और शहीदों के लिए गवर्नमेंट सिंध फी शहीद के वर्सा को 80 लाख रुपए जबकि जख्मियों को 20 लाख रुपए देगी। रवा साल एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग यूनिट की कारकर्दगी इंतहाई अच्छी रही। कायम मुकाम DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शाकिर धावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कार चोरी इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। 2007 में एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग यूनिट की बुनियाद रखी गई। रवा साल अब तक 24 कार एसेंचर्स के गैंग समेत 125 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक कुल 178 चोरी शुदा गाड़ियां बरामद की गई। ये तमाम गाड़ियां आज मालकान के हवाले कर दी जाएंगी। बरामद शुदा गाड़ियों की कुल मालियत 40 करोड़ से ज़ायद बनती है। ये जो गाड़ियाँ आपने देखी यहाँ पे तकरीबन 100 से ऊपर गाड़ियाँ और टोटल 178 गाड़ियाँ हमने रिकवर की है। ये इस्लामाबाद से हमने रिकवर नहीं की, ये पूरे पाकिस्तान से हमने, ये पंजाब से भी रिकवर की है, ये KPK से भी रिकवर की है, ये हमने इवन सिंध तक और काफ़ी रिमोट एरिया से ट्रेस करके हमारे ABLS के अफसरान ने एफर्ट करके उसका पीछा करके रिकवर किया। और जो कंसर्न्ड पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उन सूबों के, उन्होंने हमारे साथ इसमें पूरा तावन करके ये गाड़ियाँ पकड़वाई हैं। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो डिस्पोजल उसकी इस्लामाबाद में नहीं होती, वो इस्लामाबाद से बाहर ही होती है। ज़्यादातर गाड़ियाँ KPK साइड पे जाती है, डेरा इस्माइल खान में, बन्नू में, लकी मरवत में, मर्दान में, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिसकी शवाहिद हैं कि वो क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान की तरफ भी चली जाती है। नौशहर फेरोज में सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ्तार न करने के खिलाफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मेहरान चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में शहरियों, सियासी, समाजी रहनुमाओं और वकला ने शिरकत की। इस हवाले से जाहिद कायम खानी का कहना था कि शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातिलों को गिरफ्तार न करना अफसोसनाक है। सिंध में सहाफ़ी महफूज नहीं, कातिलों को गिरफ्तार ना किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा।
अहिड़ो अॻे बि एहतिजाज असां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नौशर फिरोज़ जे तरफ़ां शहीद जान मोहम्मद महर जे क़ातिलनि खे गिरफ़्तार करणु ऐं उन्हनि खे सज़ा ॾियणु ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ फेयर ट्रायल करण जो अॻे असां प्रोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नौशर फिरोज़ जे तरफ़ां कयो हो ऐं अॼु बि असां हाज़िर थिया आहियूं तव्हांजे हिन प्रोटेस्ट में। ऐं हींअर बि असांजी इहा डिमांड आहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध ऐं आला अदालतुनि खे त उन्हनि क़ातिलनि जे ख़िलाफ़ जिन जान मोहम्मद सहाफ़ी जान मोहम्मद हिकिड़ो अहिड़ो तमामु हिकिड़ो दानिश्वर ऐं सहाफ़ी सिंध जो सरमायो हो, उन जो मर्डर उन जो क़त्लु सम्झो सॼे सहाफ़त सॼे सिंध जे शऊर जो क़त्लु आहे। तंहिंजे करे असां सभिनी जो फ़र्ज़ु थो बणिजे त अहिड़े जेको ख़ुदो अमल कयो वियो आहे ऐं अहिड़े हिकिड़े माना दानिश्वर सहाफ़ी जो मर्डर कयो वियो आहे ऐं इंसाफ़ छो नथो थिए ऐं उन जा जेके मेन क़ातिल आहिनि गिरफ़्तार छो नथा थियनि, इहा असांजी डिमांड रहंदी। लाहौर शादमान में दारे अरकम स्कूल में फ़लस्तीन के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें टीचर समेत तुलबा तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की।